कोचिंग जिस दिन खत्म हो उस दिन तुम्हारा 80% सब्जेक्ट पर कमांड होना चाहिए। कमांड मतलब अब तुम्हें दोबारा पढ़ना नहीं है, रिवीजन करना है। तो तुम्हें पता है ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है, एक पिक्चर है तुम्हारे दिमाग में कि साहब 1920 में गांधी जी बड़े दुखी थे। तो क्यों दुखी थे भाई? जब भारत की जनता भी दुखी थी, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो गवर्नमेंट ने कहा था कि वी आर फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द सफरिंग पीपल, तो हम सेल्फ रूल दे सकते हैं, राइट ऑफ डिटर्मिनेशन दे सकते हैं। तो गांधी जी जैसे लोगों ने अंग्रेजों के लिए सिपाही भर्ती करवाए कि ठीक है साहब, आप हमें इतनी चीज दे जा रहे हो तो हम भी आपकी मदद करेंगे। लेकिन जब वॉर खत्म हुआ तो रोलर टैक्स आ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया। फिर वो जो उन्होंने दिया 1919 का एक्ट, उसमें डायरकी एक मजाक थी। फिर गांधी जी ने वाइसरॉय को लेटर लिखा कि साहब बहुत परेशान है और आप कृपया हमारे लिए कुछ करें। वाइसरॉय ने लेटर फाड़ के फेंक दिया। बस इस बैकग्राउंड में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो गया। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के फीचर्स क्या है? नेशन है ही नहीं, इंडिया नेशन ही नहीं है, फिर कैसे मास मूवमेंट खड़ा हुआ? ये बड़ा सरप्राइजिंग इवेंट है। नेशन है ही नहीं, देयर इज नो नेशन कॉल्ड इंडिया इन 1920, but the mass Gandhi succeeds in creating mass movement in India. That was the point of surprise for the British कि बहुत अच्छा खेलते हो यार। किसी ने पढ़ा कभी नॉन कोऑपरेशन में? जैसे कोई लड़की है स्ट्रीट पे, उसने रस्सी लगा रखी है, उसके ऊपर उसने वेसल रखे हैं, फिर वो स्टिक पकड़कर बैलेंस करके चल रही है, तो तुम्हें सरप्राइज कर दिए ना, क्योंकि रोप है, वो स्विंग कर रही है ऐसे ऐसे। और उस स्विंगिंग रोप पे उस लड़की ने अपने ऊपर 10 वेसल रखा है और एक स्टिक लेकर स्विंगिंग रोप पे बैलेंस कर रखा है। तभी तो तुम खड़े होकर देखते हो कि गिर जाए भगवान, गिर जाए भैया। और जब वो नहीं गिरती तो तुम ताली बजाते हो, ये शानदार। ऐसे अंग्रेज भी गांधी को देख रहे थे कि नेशन है ही नहीं, नेशनल यूनिटी है ही नहीं, इतने लोग को बाहर कैसे बुला लाए तुम? तो कोई तो फॉर्मूला उस आदमी ने लगाया होगा। 1930 भारत के जितने बड़े बड़े लीडर हैं सब लंदन में बैठे हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही, मालवीय, जिन्ना, अंबेडकर सब लंदन में। अंग्रेजों ने कांग्रेस को, गांधी जी को बुलाया ही नहीं, कहा तुमको बुलाएंगे ही नहीं, जाओ जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, क्योंकि बाकी लीडर तो यहीं बैठे हैं ना, हिंदुओं के लीडर बैठे हैं, मुसलमानों के लीडर बैठे हैं, दलित के लीडर बैठे हुए हैं, सब यहां बैठे हैं, जाओ तुम देखो बिगाड़ो। और पिछली बार तो तुम्हारे पास एक मुद्दा था जलियांवाला, इस बार क्या समझाओगे लोगों को जाके? इस बार पब्लिक को कैसे भड़काओगे? गांधी ने कहा हम खेलेंगे। सीआर दास बड़े दुखी थे कि बाबा कुछ नहीं, बोले हम खेलेंगे ना, हम जाएंगे वन डाउन। कितना स्कोर है? बोले 430। बोले हम मारेंगे, जाने दो, पैड लाओ, एडी लाओ, ग्लव्स लाओ, हेलमेट कहाँ है? पहले ही ओवर हम मार दिया 30 रन। अंग्रेजों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रोक दिया कि रहने दो भैया, 10 ओवर 172 रन। वो तो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर मैकडोनाल्ड हिल गया एकदम से। कहा ये क्या हो रहा है? What is happening in India? What this bloody old man is doing? बोले साहब ये मंत्र अंदर जानते साहब, कुछ है साहब, ये है, इसको से कुछ है। तुरंत तेज बहादुर सप्रू को भारत भेजा कि जाओ निकलो यहां से। जी सरकार। बोले जाओ गांधी से बात करो। कह दो सरकार उनको लंदन बुलाना चाहती है, महारानी से भी मिलाएंगे। अच्छा,
तेज बहादुर सपरू उपरू भाग के आए इंडिया। हे बाबा, एक बार बात कर लो इरविन से। गांधी ने कहा हम तो बात नहीं करेंगे इरविन से, टाइम नहीं है, कार्ड खेलना है। अरे बोले 5 मिनट, मीटिंग अरेंज करो। गांधी इरविन पैक्ट, इसको बोलते हैं दम। फिर हिंदुस्तान का आदमी कह रहा अरे भैया चरखे से आजादी थोड़ी आई थी। हाँ तो पता है चरखे से नहीं आई थी, जब नेशन नहीं था तो अवेकनिंग का काम किसने किया? गांधी ने। उस अवेकनिंग में लड़ाई किसने की? भगत सिंह और बोस ने। तो दोनों का अलग अलग रोल है। लड़ाई किसने की? भगत सिंह ने। जान किसने दिया? भगत सिंह ने। लेकिन जनता को अवेकनिंग किसने किया? तो गांधी जी को हटा दो, फिर से भगत सिंह को लेकर आओ। तो पर्सपेक्टिव होना चाहिए, देखने का नजरिया। सुभाष चंद्र बोस एक नेचुरल फॉर्मूले पे काम कर रहे थे, एनिमीज एनिमी इज अ फ्रेंड। तो जापान एनिमी था ब्रिटेन और यूएस का, तो उन्होंने कहा ठीक है यार जापान से दोस्ती करके इनको मार के भगाओ। गांधी जी ने कहा क्या जरूरत है, दूसरे के बल पे लड़ने की क्या जरूरत है, अपने बल पे लड़ेंगे। दूसरे के बल पे किसी का मकान कब्जा करने गए, पता लगा उसने कब्जा तो करवा दिया, फिर तुम्हारे घर पे उस पे दोनों पे कब्जा कर लिया, क्योंकि तुम ताकत तो दूसरे की ताकत से लड़ रहे हो ना। ईस्टर्न पाकिस्तान जीत लिया था तो फिर अब भारत में मिला लेना चाहिए था। अमेरिका का अटलांटिक चार्टर क्या कहता है? एवरी कंट्री हैज अ राइट ऑफ। तो भारत ने एक मैसेज दिया पूरी दुनिया को और अमेरिका को 1971 में, वी बिलीव इन द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। अच्छे लोग हैं भैया। पहले कश्मीर, कश्मीर में भी कराएंगे रेफरेंडम। पाकिस्तान से कहते हो पीओके दे दे, आधे घर में रेफरेंडम होगा, पूरे घर में होगा। उससे कहते हो पीओके दे दे। अब वो कैसे कहते पीओके हम गिरवी रख दिए चाइना को, उसके पास हो तब तो दे। तो ना पाकिस्तान पीओके दे पाएगा ना रेफरेंडम होगा। तो अब कोई दूसरी सिचुएशन निकाली जाएगी, क्योंकि रहना सबको साथ में है।